रेलवे स्टेशन। दोपहर का वक्त और दिसंबर का अंत होने को था। ठंडी के बावजूद दोपहर में हल्की सी गर्मी थी। राहुल और नेहा रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पर धूल उड़ रही थी और हवा में हल्की सी गंदगी थी और दूर से ट्रेन की एंटरटेनमेंट अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी। नेहा ने थके हुए स्वर में कहा, तो शुरू करें? मुझसे नहीं होगा, राहुल ने थोड़ा मायूस होकर कहा। अरे यार, कोशिश तो करो, हमेशा बच्चों की तरह रोते रहते हो तुम, नेहा ने झिड़कते हुए कहा। मैं तुमसे ज्यादा इतना मजबूत नहीं हूं, रहने दो, कुछ और बात करते हैं, राहुल ने झिड़कते हुए कहा। 20 मिनट में ट्रेन आ रही है, बस थोड़ा सा वक्त है, आओ यार चलो, नेहा ने उसे मनाया। ठीक है, तुम शुरू करो, राहुल ने नाराजगी से कहा। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, पहला सवाल, वो दिन क्या था जब हम पहली बार मिले थे? क्या? वो दिन बताऊं? राहुल ने पूछा। हाँ मिस्टर बोरिंग, याद भी है या नहीं? नेहा हंसते हुए बोली। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, 15 अगस्त 2015, शुक्रवार और शाम के 5:30 बजे, जब तुम स्कूल के फेयरवेल पार्टी में डांस कर रही थी। काला चश्मा जसता है गाने पर। तुमने ब्लैक टॉप पहना था और दीपिका पादुकोण के स्टाइल में बाल बनाए थे। नेहा शर्माते हुए बोली, बस इतना डिटेल में याद है तुम्हें? कैसे भूल सकता हूँ? वो लम्हा था जब एक परी मेरी जिंदगी में आई थी, राहुल ने धीरे से कहा। वाह, इम्प्रेसिव है, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। अगला सवाल, नेहा ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, हम पहली बार कब बात किए थे? 30 अगस्त 2016, मेरा जन्मदिन था। तुमने मुझे इत्तेफाक से कॉल किया था। उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था और तुमसे बात करके मैं हैरान था, राहुल ने याद करते हुए कहा। तुम बहुत सीनियर थे और मुझे लगा कि तुम्हें विश करना चाहिए। ओमकार से तुम्हारा नंबर लिया था, नेहा ने हल्के से बताया। लेकिन तुम्हारा नंबर ढूंढकर कॉल करना मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि तुम बहुत सख्त लड़की थी और मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की, राहुल ने खुलकर कहा। तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद आई और वैसे भी तुम मेरे क्रश नहीं थे, बस वैसे ही कॉल कर दिया, नेहा ने हल्के से हंसते हुए कहा। लेकिन वो कॉल के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली थी, राहुल ने हल्के से कहा। काश वो कॉल ना करती तो जन्मदिन के बाद दोस्ती ना होती, दोस्ती ना गहरी होती, और फिर ना ही वो वाकया जिसमें तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया था। नेहा की आवाज में दर्द था। मैंने तुम्हें सिर्फ दोस्त के तौर पर सपोर्ट किया था, मुझे खुद नहीं पता था कि कब दोस्ती प्यार में बदल गई, राहुल ने धीरे से कहा। मैं भी सिर्फ दोस्त मानती थी, लेकिन जब तुमने उस दिल कांपते हुए हाथों से मुझे कहा कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नेहा की आंख में आंसू थे। वो तो है, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उसके बाद उसने फिर से तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की, राहुल ने हंसते हुए कहा। उसके बाद वो परेशान करता भी कैसे? तुमने जिस तरह से उसे डराया था, मैं तो हैरान हो गई थी। तो उस दिन तुम्हारा तो रूप देखकर, नेहा ने कहा, अगर कोई लड़की पर हाथ उठाता है तो वही डिजर्व करता है, राहुल ने गुस्से से कहा। लेकिन इतना? राहुल, तुम गालियां दे रहे थे और जिस तरह से तुमने उसे पीटा, वो तो बाय गॉड, मेरे जीवन में तुमने मानो हीरो जैसी एंट्री ली उसे मारकर, नेहा हंसते हुए बोली। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ वो किया जो एक लड़की पर हाथ उठाने वाले के साथ किया जाना चाहिए था। अचानक नेहा की आंख में आंसू भर गए, उसे सब याद आने लगा। राहुल ने उसे रोका। रिलैक्स नेहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर वो आदमी तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें परेशान नहीं करता तो मेरी एंट्री तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होती, उसी ने हमें मिलवाया। नेहा ने गहरी सांस ली। राहुल ने हंसते हुए कहा, अब खत्म करें? नेहा ने हल्के से कहा। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, बोलता था ना, पुरानी बातें नहीं करते,
मैं चाहती थी कि अब अपने अच्छे दिनों को याद करें, ताकि मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहे, नेहा ने धीमे से कहा। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिस काम के लिए तुम आई थी वो तो किया ही नहीं तुमने। नेहा ने सिर झुकाते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, चलिए, जैसा तय किया था वैसा ही करेंगे, कोई रोना धोना नहीं। कार्ड लाओ। नेहा ने बैग से कार्ड निकाला और राहुल के हाथ में दे दिया। वाह, बहुत खूबसूरत वेडिंग कार्ड है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। झूठी हंसी की कोई जरूरत नहीं। ये बताओ, शादी में आओगे ना? नेहा ने गंभीर होते हुए पूछा। राहुल ने हल्के से कहा, तुम 300 किलोमीटर दूर कार्ड देने आई हो तो शादी में तो आना तो बनता है। इसी बीच ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। लो, आ गई तुम्हारी ट्रेन, राहुल ने कहा। नेहा ट्रेन में बैठने लगी और अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए राहुल को देखकर बोली, मेरे जाने के बाद मेरे बारे में सोचना मत थी। कुछ देर राहुल खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा नेहा को देखता रहा। फिर राहुल हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यार, तुम्हारे बारे में ना भी सोचूं, ठीक है, लेकिन ये जरूर सोचूंगा कि जिस लड़के ने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तुम्हें गालियां दी और हाथ उठाया, तुम उसी से शादी करने जा रही हो। उस लड़के को छोड़कर जिसने तुम्हें उस वक्त संभाला भी और इज्जत भी दी थी। नेहा चुप हो गई। फिर थोड़ा रुक कर राहुल ने नेहा की आंखों में आंख डालकर पूछा, नेहा, क्या हमारा प्यार झूठा था? नेहा की आंख में आंसू थे। सॉरी राहुल, मुझे लगा था कि मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन 8 साल का वक्त मिटा नहीं पाई। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? इसी बीच ट्रेन का हॉर्न फिर से सुनाई दिया और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राहुल ने हल्के से कहा, जाओ, माफ किया। विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ।